हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर 2 का टॉपिक इंडिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं इंडिसेस क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि इंडिसेस क्या होते हैं और मैथ्स में इनका क्या यूज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम कुछ सिंबल्स या कह लीजिए साइन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मान लीजिए मुझे लिखना हो a इज़ इक्वल टू b, तो मैथ्स में हम इसको इस तरह से ना लिखकर कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू b। a इज़ इक्वल टू बी, मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है 2 इज़ लेस देन 5, तो हम इसको ऐसे ना लिखकर मैथ्स में लिखते हैं 2 इज़ लेस देन 5। 2 इज़ लेस देन 5, मतलब हम लेस देन सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर मुझे लिखना हो 10 इज़ ग्रेटर देन 7, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 10 ग्रेटर देन 7, तो हम ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर मुझे किसी नंबर को कई बार ऐड करना हो, मीन्स रिपीटेड एडिशन करना हो, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 क्या होगा 10, तो इसको मैथ्स में हम इस तरह से ना लिखकर कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10, राइट। 2 वो नंबर है जिसको मैं बार बार ऐड कर रही हूँ और मैंने कितने टाइम्स ऐड किया, इसको 5 टाइम्स ऐड किया है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखा है 2 × 5 = 10, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा है, राइट। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या बनेगा 32। अगर मुझे इसको मैथ्स में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 वो नंबर है जिसको मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2, राइट। अब मैंने इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो मैं 2 के ऊपर इस तरह से 5 लिखूँगी, राइट। और यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा 32, इक्वल टू में आ जाएगा 32, तो इसका मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और आंसर आया 32। तो यहाँ पर मैंने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ रहा है 32। तो मैथ्स में मैं इसको इस तरह से ना लिख कर ना, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। जिस नंबर को मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 मैंने यहाँ लिखा है, राइट, और जितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया है उसको 2 के ऊपर लिखना है, उसको 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर यहाँ पर 5 लिखा गया है और इक्वल टू में आंसर क्या आ रहा है, इक्वल टू में आंसर है 32। अब यहाँ पर जिस नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है बेस, ठीक है। जिस नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है बेस, और नंबर के ऊपर जो दूसरा नंबर लिखा गया है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स, राइट। एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है ये सिंगुलर फॉर्म है, इंडेक्स जो है ये है सिंगुलर फॉर्म, और इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है इंडिसेस, और हम इसी इंडिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब जो पावर होती है, किसी नंबर के ऊपर जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और अगर बहुत सारी पावर हो, जब हम बहुत सारी पावर के बारे में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिसेस। इंडेक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, इंडिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए हम इंडिसेस का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब मैथ्स में हम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको इस तरह से ना दिखाकर हम उसको इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म है और इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडिसेस, राइट। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा इंडेक्स, और इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है
ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिसेस क्या होते हैं। अब इन एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस को समझने के लिए हमें इनके रूल्स और लॉज को समझना होगा, तभी हमें समझ आएगा कि इंडिसेस मैथ्स में किस तरह से वर्क करते हैं और मैथ्स को किस तरह से इजी बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस और रूल्स ऑफ इंडिसेस। आइए इंडिसेस के रूल्स और लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल इन इंडिसेस। तो इसमें टोटल 3 रूल्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं, विद द सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स। मतलब अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम उस केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर a की पावर m इंटू में a की पावर n, अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, मतलब अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है, पावर्स को ऐड कर देना है। बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस जो है सेम है, राइट, 2 है दोनों में, और यहाँ पर पावर जो है डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 32 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास है 5 की पावर 1 इंटू में, और यहाँ पर है 5 की पावर 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 1 + में 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 125। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का ये फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल्स इन इंडिसेस में सेकंड रूल क्या है। आइए अब मल्टीप्लिकेशन रूल में सेकंड रूल की बात करते हैं। अगर कंडीशन क्या है, विद डिफरेंट बेस एंड सेम पावर, मतलब अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो। जैसे कि यहाँ देखिए दोनों में बेस जो है ये डिफरेंट है और पावर सेम है, पावर सेम है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में पावर को हम एक बार लिखेंगे और दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम बेस को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे और पावर को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। देखिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 होल पावर 3, होल पावर 3, राइट। तो ये हो जाएगा अंदर 10 की पावर क्यूब, और इसका आंसर आ जाएगा 1000, इसका आंसर आ जाएगा 1000, राइट। तो अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हमें क्या करना है, दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उनका होल पावर ले लेना है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल का थर्ड रूल क्या कहता है। आइए अब देखते हैं इंडिसेस में मल्टीप्लिकेशन का थर्ड रूल क्या कहता है। तो देखिए थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, विद डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट पावर, मतलब अगर बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो तो उस केस में हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखिए a की पावर n इंटू बी की पावर m, a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर m। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस केस में हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमें दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसको भी अलग सॉल्व करना होगा, इसको भी अलग सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए ना ही बेस इक्वल है, ना ही बेस इक्वल है और ना ही पावर इक्वल है। तो इस केस में मुझे दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना होगा, दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 9, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 72, आंसर आ जाएगा 72। तो मल्टीप्लिकेशन का थर्ड रूल कहता है
अगर बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, तो हमें उनको कंबाइन नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना है। आई होप अब आपको मल्टीप्लिकेशन के तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। आइए अब इंडिसेस के सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या है? पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर पावर होगा तो उसका क्या रूल है? पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर पावर हो तो हम उसमें कौन सा रूल लगाएंगे? जैसे यहाँ पे देखिए a इंटू में b है, होल पावर m है, मतलब ये प्रोडक्ट है, a इंटू बी का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर पावर है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग हमें पावर को दोनों के ऊपर सेपरेट कर देना है, मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो ये रूल ये कहता है, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 इंटू में 4 है, 3 इंटू में 4 और इसकी होल पावर है 2, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2, राइट। और फिर हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 144, राइट। तो ये रूल ये कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट के ऊपर पावर हो तो हम उसको अलग अलग दोनों के ऊपर पावर लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइए अब इंडिसेस में क्वोशिएंट रूल को समझते हैं। क्वोशिएंट रूल इन एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। जैसे इंडिसेस में मल्टीप्लिकेशन रूल में 3 रूल्स थे, सेम ऐसे ही क्वोशिएंट रूल के भी यहाँ पर 3 रूल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं। विद द सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स। मतलब बेस अगर सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर है a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, राइट। विद द सेम बेस, बेस सेम है, डिफरेंट पावर्स, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है? बेस को एक बार लिखा जाता है और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये है हमारा क्वोशिएंट रूल का फर्स्ट रूल। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, राइट, पावर डिफरेंट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस लिखा एक बार, मतलब 2 को लिखा एक बार, और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ पर सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 4, राइट। तो ये है क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल का फर्स्ट रूल, राइट। चलिए अब देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। आइए इंडिसेस के क्वोशिएंट रूल का सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग विद डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उस केस में हमें क्या करना है? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बेस हमारा डिफरेंट है लेकिन पावर हमारी सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना है? दोनों को एक साथ लिखकर पावर को एक ही बार लिखना है। दोनों को एक साथ ऐसे लिखकर डिवाइड में लिखकर पावर को हमें सिर्फ एक बार लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 डिवाइड में है 5 रेज़ टू पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दोनों को एक साथ लिखेंगे डिवाइड में और पावर को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, पावर को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रह गया है, 2 की पावर 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, हमारे पास आ जाएगा 4, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बेस है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ये हमारा क्वोशिएंट रूल का सेकंड रूल है, राइट। क्वोशिएंट रूल का सेकंड रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट बेस हो, अगर डिफरेंट बेस हो और सेम पावर हो तो हमें क्या करना है? देखिए अगर डिफरेंट बेस हो और पावर सेम हो तो दोनों को इस तरह से डिवाइड में लिखना है और पावर को सिर्फ एक ही बार लिखना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में है 5 रेज़ टू पावर 2। तो हमने दोनों को डिवाइड में लिखा और पावर को सिर्फ एक ही बार लिखा है। अंदर 5 से 10 डिवाइड हो गया, 2 आ गया, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 4।
राइट। चलिए अब देखते हैं क्वोशिएंट रूल का थर्ड रूल क्या कहता है। आइए अब इंडिसेस में क्वोशिएंट रूल का थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग विद डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट पावर्स, मतलब अगर बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो तो उस केस में हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बेस जो है ये डिफरेंट है, अलग है, ऊपर ए है, नीचे यहाँ पर बी है, और इनकी पावर्स जो है वो भी अलग है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते, तो हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। मतलब ए की पावर n ये अलग रहेगा और b की पावर m ये अलग रहेगा, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 है, राइट, और नीचे है 5 की पावर 3। देखिए अब यहाँ पर बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो हमें इसको अलग अलग ही सॉल्व करना है। मतलब अब इसको 10 इंटू में 10 लिख देते हैं, नीचे क्या है 5 इंटू में 5 इंटू में 5, राइट। चलिए डिवाइड करते हैं, 5 से इसको डिवाइड किया यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड किया यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 5 रह गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर पावर भी डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप आपको इंडिसेस के क्वोशिएंट रूल के तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। आइए अब इंडिसेस के नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी क्वोशिएंट के ऊपर पावर हो, मतलब दो नंबर्स अगर डिवाइड में है, दो नंबर्स अगर डिवाइड में हो और उनके ऊपर पावर हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट उसका क्या रूल है, पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर दो नंबर्स डिवाइड में हो इस तरह से, राइट, और उनके ऊपर पावर हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उस केस में हम पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। उस केस में हम पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये रूल ये कहता है अगर a बाय बी है, होल पावर m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3/4 है और होल पावर 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2 अलग लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 इसको अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और नीचे आ जाएगा हमारा 16। तो सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पावर ऑफ ए क्वोशिएंट रूल को यूज़ करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, पावर ऑफ ए पावर रूल। पावर ऑफ ए पावर रूल मतलब देखिए अगर कोई बेस है उसके ऊपर पावर है और इस पावर के ऊपर भी एक और पावर है, इस पावर के ऊपर भी एक और पावर है, पावर ऑफ ए पावर रूल, यह है पावर, इसके ऊपर भी एक पावर है। तो ये रूल क्या कहता है, आइए समझते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2⁻³ और इसके ऊपर एक और पावर है, पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ ए पावर, एक पावर के ऊपर एक और पावर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 हमारा होता है 64, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, राइट, और इसकी पावर है 2 और होल पावर, इस पावर के ऊपर एक और पावर है, इस पावर के ऊपर एक और पावर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 2 इंटू में 3, 10 की पावर 2 इंटू में 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10⁻6, 10⁻6। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे 0 आ जाएंगे। तो सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पावर ऑफ ए पावर रूल। चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। आइए अब इंडिसेस के 6th रूल की बात करते हैं। तो रूल क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल मतलब अगर हमारी पावर मतलब इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की पावर -n है, मतलब पावर जो है नेगेटिव में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम
पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर होता है ना इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। तो अब पावर जो है ना वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁴n, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। जैसे मान लीजिए 2 की पावर -4 है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर -4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब हमारी पावर जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी, अभी हमने डिवाइड का रूल देखा था ना, डिवाइड के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर इस तरह डिवाइड में हो और उसकी एक ही पावर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 4/2 की पावर 4, हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1/16। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, हम इसको ना डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही होता है ना, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/3 होल पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको ना डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 1/3 की पावर 4, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 2/3, राइट। अच्छा, अब अगर इसकी पावर नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर एक ही पावर है तो दोनों की पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 81 और ये हो जाएगा हमारा 16। तो आई होप आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल समझ में आ गया होगा। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए 2 की पावर -4 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। और या फिर हम इसको डायरेक्ट 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर 1/3 है, होल पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 4, राइट। तो यहाँ पर हमें बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर 4/3 की पावर 4, राइट। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव पावर का एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने के लिए अंदर जो होता है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पर 2/3 था, इसको हमने 3/2 कर दिया, अब पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है, राइट। तो अब रूल के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है और एक ही पावर है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी हमने ये रूल पढ़ा था ना, इसके अकॉर्डिंग हम दोनों की पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 81 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 16 आएगा। तो आई होप आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है। आइए अब एक्सपोनेंट के 7th रूल की बात करते हैं। रूल क्या है, जीरो एक्सपोनेंट रूल, मतलब अगर बेस के ऊपर जीरो होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो देखिए अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगी, मतलब एक्सपोनेंट 0 होगा, तो उसका आंसर होगा 1, उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1। बस कंडीशन ये है, ए जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, राइट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 0 की बात करते हैं, 2 की पावर 0 ये हमारा 1 होगा। अगर 3 की पावर 0 लेते हैं, ये हमारा 1 होगा। मान लीजिए m इंटू में n लिया मैंने,
और इसकी पावर 0 है तो ये भी हमारा 1 होगा। मतलब कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर, उसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हम क्यों कह रहे हैं a⁻0 हमारा 1 होता है? वाई? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए इसको भी जान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a⁻0। तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं m या n-n, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a⁻m अपॉन में a⁻m, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर जो है पावर माइनस में है, और पावर माइनस में कब आती है? जब, देखिए यहाँ देखिए, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, राइट, ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है तो पावर जो है माइनस में आ जाती है, राइट। अगर इस तरह से डिवाइड में हो तो ये जो पावर है ये माइनस में आ जाती है। कब? अगर बेस इक्वल हो, ये कंडीशन है। बेस इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल होता है तो ये जो पावर होती है इसकी पावर ऊपर माइनस में आ जाती है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब आप खुद देखिए, a⁻m से कैंसिल हो जाएगा, राइट, कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा 1, मतलब राइट हैंड साइड। तो देखिए इसका मतलब अगर हम a⁻0 लेते हैं, a⁻0 किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं, एक्सपोनेंट 0 लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। ये है 0 एक्सपोनेंट रूल, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। आइए रूल्स ऑफ इंडिसेस में जानते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स रूल। क्या होता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल? देखिए, इफ एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर इज ए फ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट और सर्ड्स। मतलब अगर किसी नंबर का पावर, मतलब किसी नंबर का एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स अगर वो फ्रैक्शन में हो तो उसे बोला जाता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, राइट। इफ एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर इज ए फ्रैक्शन, इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट और सर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया बेस, मतलब ये जो नंबर है ये है बेस, इसका जो इंडेक्स है मतलब इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो फ्रैक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2⁻1/3, 4⁻1/2, 5⁻2/3, 3⁻3/4, राइट। ये सारे हमारे सर्ड्स हैं, मतलब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की फॉर्म मिलती है, मतलब a, और देखिए यहाँ रूट के अंदर n है तो इसका मतलब है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/n। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है तो इसका मतलब होगा 1/3। अगर कभी भी रूट के अंदर आपको कुछ ना मिले तो इसका मतलब वहाँ पे 2 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻1/2। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻1/5, राइट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर 10 है, यहाँ रूट के अंदर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है तो हम लिख सकते हैं 10⁻1/2, राइट। चलिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि उसमें हम फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को किस किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये आपके सामने एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है और चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये है a⁻m/n, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a⁻m × 1/n, राइट, क्योंकि n नीचे है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ m × में 1/n, राइट। अब देखिए मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म देखिए a, राइट, a पावर को मैंने रखा अंदर और जो 1/n है, 1/n उसको मैंने लिखा बाहर। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। मैंने क्या किया, a के साथ पहले मैंने पावर ले लिया m, a के साथ पावर ले लिया m और 1/n को रखा है बाहर। अब सेकंड फॉर्म में मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए इस बार a के साथ मैं पावर ले रही हूँ 1/n
और इस बार होल पावर में मतलब बाहर जो पावर है वो मैं m लिख रही हूँ। तो देखिए दोनों ही ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, m/n, सेम यही आएगा। और यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, m/n, राइट। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। और इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखिए ये है a की पावर m, राइट। और इसको मैंने अभी क्या बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर n लिख सकते हैं इसको ऐसे, राइट। अभी बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है 1/n, राइट। चलिए अब देखते हैं इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर है a, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रूट के अंदर n, और यहाँ होल पावर m। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। तो देखा a⁻m/n को मैंने कितने तरीके से लिखा है। फर्स्ट देखिए मैंने इसको सेपरेट किया, a⁻m में 1/n इस तरह से लिख सकती हूँ। अब दो मेथड और देखिए, यहाँ पर m को मैंने अंदर रखा, 1/n को बाहर रखा है। यहाँ पे क्या किया, 1/n को अंदर लिया पावर में और m को बाहर रखा है, राइट। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए a⁻m, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम रूट के अंदर n लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ की बात करते हैं, 1/n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और होल पावर क्या है हमारी यहाँ पर m, तो राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक ही फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए इंडिसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट, इफ़ a⁻m इज इक्वल टू b⁻m देन a इज इक्वल टू b। मतलब अगर मान लीजिए a⁻m इक्वल है b⁻m, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है और बीच में यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों बेस इक्वल होंगे, राइट। सेकंड कंडीशन, इफ़ a⁻m इज इक्वल टू a⁻n। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, बेस इक्वल है और इक्वल टू का साइन है। ऐसा तभी पॉसिबल है, बेस अगर इक्वल है, राइट, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पावर इक्वल हो। या तो पावर इक्वल होगी या फिर जो हमारा बेस होगा वो 1 होगा, बेस जो है हमारा 1 होगा, राइट। तो इफ़ a⁻m इज इक्वल टू a⁻n देन आइदर m इज इक्वल टू n और a इज इक्वल टू 1, राइट। थर्ड कंडीशन, इफ़ a⁻m/n है और ये b के इक्वल है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर से हम पावर को हटा दें, इसके ऊपर से हमें पावर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होगी, देन a इज इक्वल टू b⁻n/m, राइट। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर 2 इज इक्वल टू b, अगर ऐसा कहीं पर है, राइट। तो यहाँ से a के ऊपर से मुझे पावर हटानी है, तो मैं क्या लिखूँगी, b की पावर 1/2, राइट। चलिए अब फोर्थ उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इफ़ p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, देन अगर ऐसी कंडीशन आती है, p और q क्या है, डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स हैं, राइट, और उनके ऊपर ये पावर्स हैं, तो ये कंडीशन क्या दिखाती है, इस केस में देखिए यहाँ पर p और p है, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ, तो यहाँ पर p के ऊपर जो दोनों पावर होगी वो इक्वल होगी और यहाँ पर जो q के ऊपर जो दोनों पावर होगी वो दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पर m जो होगा वो l के इक्वल होगा और n जो होगा k के इक्वल होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, राइट। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इंडिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उन्हें देखते हैं। इंडिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नंबर्स के पावर्स की वैल्यूज़ ज़रूर याद होनी चाहिए। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू होती है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5
32, 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7, ये होता है हमारा 128, राइट। चलिए आगे 2 की पावर 8, ये होता है हमारा 256, 2 की पावर 9, ये होता है 512, और 2 की पावर 10, ये होता है हमारा 1024। तो हमें 2 की 10 तक की पावर्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, राइट। चलिए अब बात करते हैं 3 की। तो यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5, ये होता है हमारा 243, राइट। चलिए अब 4 की बात करते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। बस आपको इतनी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 5 की। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 1 5 होता है, 5 रेज़ टू पावर 2 25, 5 रेज़ टू पावर 3 125, और 5 रेज़ टू पावर 4, ये होता है हमारा 625, राइट। चलिए अब बात करते हैं 6 की। 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 रेज़ टू पावर 2 36, 6 की पावर 3, ये होता है 216। बस हमें इतनी वैल्यूज़ ही चाहिए। अब 7 की बात करते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर, ये होता है हमारा 49, और 7 रेज़ टू पावर 3, ये होता है हमारा 343। तो हमें 7 की सिर्फ इतने पावर तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो 2 की अगर हम बात करें तो 2 रेज़ टू पावर 10 तक की हमें वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। 3 की अगर हम बात करें तो कम से कम 3 की 3 रेज़ टू पावर 5, मतलब 3 की पावर 5 तक की वैल्यूज़ हमें लर्न होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें तो 4 की पावर 3 तक की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। 5 में 5 की पावर 4 तक की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। 6 में सिर्फ 6 की पावर 3 तक की वैल्यूज़ ही बहुत है। और सेम ऐसे ही 7 में भी 7 की पावर 3 तक की वैल्यूज़ हमें लर्न होनी चाहिए। चलिए आगे वाले नंबर्स भी देख लेते हैं। आइए अब 8 की बात करते हैं। तो देखिए 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 ये हमारा 64 होता है, राइट। बस 2 तक की पावर बहुत है। फिर 9 की बात करते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब हमारा होता है 729, राइट। अगर हम 10 की बात करें तो 10 तो बहुत ही ईजी है। 10 की पावर 1 10, 10 स्क्वायर मतलब 2 ज़ीरोज़, राइट। और अगर 10 रेज़ टू पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आएंगे, राइट। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। देखिए 81 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अगर हम 81 की बात करें तो 3 की पावर 4 ये भी हमारा 81 होता है, और 9 की पावर 2 ये भी हमारा 81 होता है, राइट। सेम ऐसे ही अगर हम 64 की बात करते हैं, 64 तो 4 रेज़ टू पावर 3 ये भी हमारा 64 होता है, और 8 स्क्वायर ये भी हमारा 64 होता है। सेम ऐसे ही 256 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 रेज़ टू पावर 8 ये हमारा 256 होता है, 4 रेज़ टू पावर 4 ये भी हमारा 256 होता है, और 16 की पावर 2 ये भी हमारा 256 होता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम अगर पावर में लिखना चाहे तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं। अब जब हम एक्सपोनेंट मतलब इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इनको कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा अगर किसी क्वेश्चन में 81 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में। अगर कहीं 64 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसको इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है, राइट। ऐसे ही 256 है तो हम इसको इनमें से किस फॉर्म में लिखें। देखिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का है। वैसे तो आप इनमें से कुछ भी लिखिए उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा, मतलब 81 अगर कहीं है
तो वहाँ पर हमें 3⁴ लिखना है या 9⁻² लिखना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए 81 और आपकी पावर है 1/4, तो उस केस में आप इसको कैसे लिखोगे, आपको उसको ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4, तो आपको इसको इस तरह से 4 की पावर में लिखना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे 3 की पावर 4, राइट, और यहाँ पर 1/4 है, तो इससे क्वेश्चन ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब 3 ऐसे लिखा हमने और 4 से 4 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 3 आ गया। देखिए तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सा मेथड लगाना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 64, राइट, और यहाँ पर आपके पास है 2, यहाँ पर आपके पास 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 ले लेते हैं, यहाँ पर है 1/2। तो देखिए अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आप इसे कैसे लिखना चाहोगे, ऐसे लिखना चाहोगे या इस तरह से लिखना चाहोगे, आप बताइए। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 64 को हम लिख सकते हैं 8 यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर 1/2, राइट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो 64 को इस तरह से लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर मान लीजिए जो पावर है, पावर में जो डिनोमिनेटर में अगर 3 होता, यहाँ पे 3, यहाँ 3 होता तो मैं 64 को इस तरह से लिखती। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर अगर 81 हमें ये 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 64 को अगर हम ये 2 फॉर्म में लिख सकते हैं और 256 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन है 81 अपॉन में 256, राइट, 81 अपॉन में 256 और इसकी पावर है 5/4, राइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूं। देखिए आपको क्या करना है, हमेशा ये चेक करना है डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 4 है, तो कोशिश करनी है कि 81 को भी और 256 को एक ऐसे नंबर में ब्रेक किया जाए जिसकी पावर 4 हो, राइट, जिसकी पावर 4 है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 81 को किसी और उसमें ब्रेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ईजिली सॉल्व हो जाता है इससे, राइट। अब 81 में देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो मैं 81 को इस तरह से लिखूंगी कि इसकी पावर ना 4 आए, तो 81 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4, राइट, 3 की पावर 4। ऐसे ही 256 है, 256 तो मैंने चेक किया 256 यहाँ देखिए किसकी पावर 4 है, 4 की पावर 4, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूंगी, यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगी 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, राइट, इस तरह से लिखूंगी और यहाँ पर 5/4 ये इसकी पावर आ जाएगी, राइट। अब देखिए 3/4 होल पावर, दोनों की पावर हम 4 एक साथ लिख सकते हैं और इनटू में 5/4, राइट। अब 4 से 4 को हमने कैंसिल कर दिया। अब 3/4 होल पावर 5 है, तो मैं इसको अलग अलग करके 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5 लिख सकती हूँ, राइट, लिख सकती हूँ ना। तो 3 की पावर 5 क्या होता है, अगर मैंने अभी बताया था ना 3 की पावर 5 243 होता है, 243, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 243 और 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 जो है ये तो हमने याद नहीं किया, हमने इसको लर्न नहीं किया, लेकिन हाँ इसको हम ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 की पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 होल पावर 5 लिख सकती हूँ इसको ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 क्या होता है, वैल्यू याद करवाई थी ना 1024, तो यहाँ पर आ जाएगा 1024। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है 81 अपॉन में 256 होल पावर 5/4, तो यहाँ पर हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने ऐसे सॉल्व किया है, यहाँ पर
पावर में डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमने कोशिश की कि इनको भी 4 की पावर में लिखा जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो सॉल्व नहीं होगा। जहाँ पे मैंने इसको इतने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लिया है ना, अगर आप दूसरी कोई पावर लोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से सॉल्व नहीं होगा, आप दूसरी पावर्स भी लोगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि अगर यहाँ पे 4 है तो हम इसको भी 4 की पावर में ब्रेक करें, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, राइट। तो आज हमने देखा इंडिसेस क्या होता है। इंडिसेस क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक तरीका, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक तरीका, राइट। तो पावर को ही हम इंडिसेस कहते हैं। और आज हमने देखा इंडिसेस के रूल्स और उसके लॉज को, राइट। तो अब हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई है, अब हमें इनको यूज़ करना है इंडिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।